ओपन करता हूँ। नंबर बुकलेट के डाउट्स बताओ फटाफट। सर वो बुकलेट में से वो 1 2 3 4 ही करने थे ना? हाँ, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज। 2 3 4। हाँ हाँ हाँ। सर फर्स्ट का सेकंड वाला। हम्म। सर फर्स्ट का 7th वाला। हाँ, फर्स्ट का फर्स्ट। वाह वाह। चलो फटाफट मुझे नंबर लिखाते चलो। एक्सरसाइज 1 में फर्स्ट। फर्स्ट, बहुत बढ़िया। और सेकंड। सेकंड, अरे वाह। 7th। 6 6 9 9 10 16 भी। सर 10 13। 13 11 11। भाई तुम यस सर। लोगों को शर्म आती है कि नहीं? नहीं पता, मुझे तो बहुत सर आ 16 भी सर। मुझे तो ये सब नंबर देख के बहुत शर्म आ रही है। सर 14। 14 था। और देखो, और सर बस बस इतना ही राम कर दिया तुमने मुझ पर। और किसी को एक्सरसाइज 1 में नहीं? एक्सरसाइज 2 में बोलो। 1 1, बहुत बढ़िया। क्लास में किया हूँ एक्सरसाइज 2 का 1, फिर भी पूछ रहे हैं। 5 5 और 7 सर 4th। 7 4, वाह। 9 वैसे और बोलो एक्सरसाइज 4 में। सर 3 का 1 कौन सा? सर 3 3 और सर 1 और 2 अरे वाह। सर 4 का डी पार्ट। 1 2 3 4। क्या लगता है तुम लोगों को? बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग ऐसा? 1 2 3 4 सब पूछना पड़ रहा है, तो इससे बेहतर है सर 7th। इससे बेहतर ये होता कि मैं बेकार इतना पढ़ाया। एक्सरसाइज 1 से शुरू करता और सारे क्वेश्चन रोज सॉल्व करता। रोज सारे क्वेश्चन खुद बैठ के भी सॉल्व करता, तो भी 3 लेक्चर में खत्म हो जाता। बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं मैं, बहुत ही ज्यादा। 7 भी बोला किसी ने, लोग वो भी लिख दिया। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन तुम लोगों ने डिसअपॉइंट किया है मुझे। चलो कोई नहीं। एक्सरसाइज 1 सबसे पहले कौन था क्वेश्चन नंबर 1 यही था ना? यस सर। बाप रे, शर्म आ रही है मुझे बहुत ज्यादा। वो शायद अगर देखोगे ठीक से तो हु बहू यही क्वेश्चन कराया भी होगा। ऐसे तो 5 क्वेश्चन जरूर कराए होंगे, और चांसेस ये भी है कि एग्जैक्टली यही कराया होगा। सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज 16। If their resultant is normal to the smaller force and has magnitude 8। नॉर्मल का क्या मतलब होता है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। श्री राम राम राम। सर एग्जैक्ट सेम एक क्वेश्चन से कराया है। हाँ हाँ मुझे मालूम है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन कराया है। इसलिए तो मैंने कहा मुझे शर्म आ रही है। तुम लोगों को आ रही है कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो बहुत आ रही है। इन दोनों का रिजल्टेंट यही होगा। तो यहां से दिख रहा है x² +
8 square is y square. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई ले सकते हो। यस वो भी नहीं तो कम से कम ऑप्शन पुट करके देख सकते हो। Yes, sir. 8 और 8 तो होगा नहीं कभी। 6 और 10 देख लो, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर, ये होगा शायद। Yes, sir. यस सर यही है। यस सर ये Good. किसने पूछा था बता तो पहले सही से, जरा कहाँ फंसा कहाँ समझू मैं भी। बोलो ना, डरने की जरूरत नहीं तो है। सर मैंने पूछा था तो सर हाँ। वो जब मैं थोड़े दिन पहले सॉल्व कर रहा था, मैंने 16 की जगह 15 ले लिया था, तो आंसर आ ही नहीं रहा था। सॉरी सर, अभी 16 देखा। सॉरी सॉरी सर। मतलब ये कौन सा बात हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 किसने पूछा पहले बताओ, तब आगे बढ़ूंगा, नहीं तो बताऊंगा ही नहीं। सर मैंने। मैंने पूछा, अब देखो तुम्हारा खून पी जाऊंगा मैं अभी। सॉरी सर। द कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज, तो किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू कॉस थीटा, ऐसा कुछ होगा कोई भी Yes, कंपोनेंट। यस सर। सर कॉस थीटा कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। यस सर। Yes, sir. कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। yes इसका sir. मतलब क्या हो गया कि कंपोनेंट जो भी होगा ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए होगा। Yes sir. तो ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज इक्वल्स टू इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, ये तो खैर होगा ही नहीं। नन ऑफ दीज। क्या आंसर दिया है, सर आंसर डी दिया है। नन ऑफ दीज, क्योंकि एक में लेस देन है और एक में इक्वल टू है। एक्चुअल आंसर शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू। यस सर. आया समझ में। यस सर। सर हाँ, अगर सर। अब बताओ, इधर cos थीटा हमने वो एक्स कंपोनेंट को सोच के लिया था ना। कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी लोगे, डायरेक्शन को साइंस ऑफ अ वेक्टर देखा था कि यस सर। कि कोई भी कंपोनेंट क्या होता है, मॉड ए कॉस अल्फा, मॉड ए कॉस बीटा, मॉड ए कॉस गामा, यही सब होता है। यस सर। यस कॉस सर। कुछ भी हो जाए 1 से छोटा ही होगा ना। यस सर। समझा सर। क्वेश्चन नंबर 6 7 किसने पूछा, 6 और 7? सर 7th मैंने पूछा, मेरा 6th हो गया, 7th में आ रहा था। 6 किसने पूछा, सर मैंने। मैंने। 6th और 7th दोनों एक ही साथ कर देता हूँ। सेम क्वेश्चन क्लास में किया है कि नहीं? नहीं सर। नहीं किया है। किया होता तो दूसरे मेथड से बताता, और क्या, बहुत सारे मेथड्स हैं सॉल्व करने के। द रिजल्ट 6th और 7th एक ही है इसके लिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन का पार्ट है। द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1 2 and 3 whose directions are along sides of an equilateral triangle taken in same order। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, इसका मतलब है तीनों वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, 60 डिग्री. गधे। 120 डिग्री। हाँ 120 120 120 होगा। यस सर। Yes, sir. एक वेक्टर ये हो जाएगा, एक वेक्टर ये हो जाएगा, एक वेक्टर ये हो जाएगा। मैग्नीट्यूड 1 2 3 है,
यस सर। यस सर। ये 1, ये 2 और ये 3। 90 + 30 120, ये 30 होगा, ये 30 होगा, तो ऑटोमेटिकली ये भी 120 हो गया। तीनों एक दूसरे से 120 120 120 बना रहा है। यस सर। सर। अच्छा, इस तो F1 इसको क्या लिखूंगा, cos 30 i कैप प्लस sin 30 j कैप, हाँ या ना। हाँ सर। F2 को लिखूंगा -2 cos 30 i कैप प्लस sin 30 j कैप, हाँ या ना। यस यस सर। और F3 को लिखूंगा -3 j कैप, हाँ या ना। यस सर। यस सर। यस सर। तीनों को ऐड कर दीजिए तो नेट फोर्स हो जाएगा। यस सर। अच्छा, यस सर। तो ये हो जाएगा -cos 30 डिग्री आई कैप, sin 30 मिलाकर 1 हो जाएगा, यस सर। और -3 + 1 -2 हो जाएगा। यस सर। यस सर, ओके। तो ये हो सर गया लिखने मेरा, दो ना। क्या क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ होगा। तो इस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, -√3/2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया। यस सर। तो ये कितना हो गया, 3/4 + 4। कुछ गलत कर दिया लगता है मैंने, कुछ तो झोल किया। दिख गया गलती आपको, मुझे तो दिख गई गलती। आप लोग यस सर कहने में रह गए। सर थर्ड वाले का जे कैप। नहीं भाई साहब, सेकेंड वाले में -2 sin 30 होगा ना। हाँ सर। तो sin 30 1/2, 2 sin 30 कितना होगा, 1। 1। तो 1 + 1/2 3/2, यस सर। -3 + 3/2 कितना होगा, -3/2। सर वो आपने -2 sin 30 जे कैप लिखा ना। कहाँ प्लस प्लस, अरे 2 का कंपोनेंट प्लस जे में होगा ना, और प्लस माइनस आई में, प्लस। है ना। यस। तो ये मेरा हो जाएगा -√3/2 का स्क्वायर प्लस -3/2 का स्क्वायर। सो 4 और ये हो गया 12, 3 स्क्वायर 9, 9 + 3 12, तो ये हो गया √3 यूनिट। आया समझ में। यस सर। सर प्लीज लिखने दो ना। तो ये आंसर आ गया √3 यूनिट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का, है ना। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7, कि ये रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है। सर लिखना था ऊपर। बट कुछ नहीं लिखना है। तो देखो, ये जो रिजल्टेंट है ये कहाँ है, -√3/2 -3/2 कहाँ पर होगा, यहाँ होगा,
बोलो। यस सर। और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √3 यस सर। और x कंपोनेंट √3/2 है, तो cos 61/2 होता है, मतलब ये 60 डिग्री है। ये रिजल्टेंट होगा। यस सर। यस सर। तो ये हो गया रिजल्टेंट। अब वापस आइए, ये था मेरा F3, था ना? यस सर। ये था मेरा F1 30 डिग्री पर। यस सर। और ये था मेरा F2 30 डिग्री पर। यस सर। यस। तो रिजल्टेंट कहाँ है? ऑप्शन पढ़ो। अब ऑप्शन क्या लिखा है? 210 degree with 210 with first first vector. vector, 30 with first vector, 60 with first vector, 120 with second vector। तो सेकेंड वेक्टर से तो 120 नहीं है, 90 है। यस सर। तो ये गया। अब बाकी तीनों ऑप्शन फर्स्ट वेक्टर से है ना? बोलो। यस सर। तो हाँ सर। फर्स्ट वेक्टर से देखो, ये हुआ 60, यस सर। 60 Yes, प्लस sir. 90 कितना हुआ? 150। 150 150। 150. 150 प्लस 60 कितना हुआ? 210। 210। 210. तो ये दिख रहा है 210 डिग्री फ्रॉम F1। यस सर। यस सर। तो ये हो गया अच्छा, आपका ए ऑप्शन। 7th का आंसर। 6th और 7th में कोई डाउट? नो सर। जल्दी कॉपी करो। सर। बोलो। सर अब पता कैसे चलता है कि ऐसा डायग्राम बनाना है? इसके लिए सारे होमवर्क करने पड़ते हैं, क्लास में ध्यान देना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके पता चलता है। सर देती हूँ सर क्लास में ध्यान, और होमवर्क भी सारा करती हूँ। अच्छा, फिर भी नहीं पता चलता है, मतलब और करने की जरूरत है। इसका कोई रूल थोड़े ना है। कितना भी बुक पढ़ लो, रोटी बनाते बनाते ही गोल होगी ना। ऐसा थोड़ा ना है कि बुक को 4 बार पढ़ लिया तो अब पक्का गोल होगा रोटी, ऐसा नहीं है ना। नो सर। यस सर। मान लो पहला बार बुक पढ़ा मैंने और रोटी बनाया, नहीं गोल हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि 5 बार बुक पढ़ के जाऊंगा तो रोटी अब गोल हो जाएगा, ऐसा थोड़ा ना है। यस सर। यस सर। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने से होगा। सर हाँ। सर मैंने इसको थोड़ा अलग मेथड से किया था, 6th वाला जो सम है ना वो वाला। ओके, मैं इस तीनों सर सम को एक नया मेथड से दिखा देता हूँ, चलो और मजा आएगा। अगर और मजा करने की इच्छा है तो इन दोनों सम को देखो, एक नया मेथड दिखाता हूँ। सर लिख रहे थे। अब बंद कर, लिख लिख के क्या करेगी, समझना है ना। नया चीज सीखो, नया चीज। जैसे वो बोली ना कि कैसे पता चलेगा ऐसे करना है, तो ठीक है, नहीं पता चलेगा
तो दूसरा तरीका है, कुछ तो पता चलेगा, कि कुछ भी नहीं पता चलेगा ऐसा थोड़ा ना होगा। देखो क्या लिखा हुआ है कि इन द डायरेक्शन ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, ऐसा है। यस यस सर। सर। हाँ सर। तो ये 1, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 1 ही होगा, हाँ यस सर। सर। बट हमारा तो 2 है, मतलब हमारा वाला वेक्टर एक्चुअल में ये है 2 मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड 2 हो गया। तीसरा वाला है इधर ही, बट इसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो ये हो गया 3। क्योंकि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर होता तो मैग्नीट्यूड सेम होता और रिजल्टेंट 0 आंसर होता, यस यस सर। सर। है ना? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नहीं यस सर। सर। अब एक दिमाग लगाओ, दिमाग ये है कि इसका ब्लैक वाला कहाँ था, इसका 1, इसका 1 और इसका 1, इन तीनों का 1 मिला के 0 हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो बचेगा क्या, इसमें 1 और इसमें 2 बचेगा, यस हाँ सर। सर। और इन दोनों के बीच एंगल 120 बचेगा। यस यस सर। सर। तो दो वेक्टर के हाँ। रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 120 डिग्री। देखो आया √3। वन प्लस 4 कॉस 120 क्या होता है, -1/2। -1/2। तो ये -2 बच गया, यस सर। तो √3 आ गया आंसर। यस हाँ सर। सर। सर समझा। वो नहीं तो ये चमकेगा, कोई मेथड तो चमकना चाहिए ना लाइफ में। सर और एंगल्स के लिए भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अभी लगा देता हूँ, ए cos थीटा वाला। 2 मिनट। यहाँ तक है। अब क्वेश्चन 7th के लिए एंगल, तो एंगल के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, tan अल्फा इज इक्वल टू a प्लस बी साइन थीटा, सॉरी बी साइन थीटा बाय a प्लस बी कॉस थीटा। हाँ, तो ये फॉर्मूला था b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ऐसा कुछ। यस सर। तो ये जो एंगल बताता था वो a से बताता था या b से बताता था, a से। a से बताता था। ए सर। तो 1 को a ले लेते हैं, 2 को b ले लेते हैं। यस सर। आई मीन ये 1 है, ये a है और ये वाला b है ना। तो 2 इंटू साइन 120 डिग्री अपॉन 2, सॉरी a1 है ना, अपॉन 1 प्लस 2 साइन 120 डिग्री। तो डिनोमिनेटर 0 दिख रहा है, मतलब अल्फा 90 दिख रहा है, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट इससे 90 डिग्री पर होगा। होगा, बोलना। यस सर। यस सर। तो ये 2 वाला वेक्टर 1 वाले वेक्टर से 120 पर है और रिजल्टेंट इस 2 वाले से फिर 90 है एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 वाले से एंगल कितना हो गया, 120 प्लस 90 दैट इज 210। यस सर समझा। सो 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज प्लस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, that is 210 degree anti-clockwise from F1। सर बोलो। वो अल्फा 90 कैसे आया, नहीं समझा। नहीं समझा, ये फॉर्मूला समझा। यस सर। अरे वाह। तो 1 प्लस 2 साइन 120 कितना होगा, 1 + √3 आएगा ना।
साइन नहीं, सॉरी कॉस, कॉस है ना लिखा हुआ, मैंने गलत लिखा। कॉस 120 है ना यहाँ पर, साइन ऊपर है, ओके डिनोमिनेटर में सर, कॉस है। हाँ समझा सर। क्लियर है? यस सर। ये भी एक मेथड देखो, तो कुछ तो चमकना चाहिए, कैसे भी शुरू करो सॉल्व होगा, क्यों नहीं होगा? बोल बेटा, कोई तो बता रहा था दूसरा मेथड। हाँ सर, पर मैंने और एक इसके अलावा और एक और मेथड किया है। बोलो, और एक बोलो। सर मैंने डायरेक्ट 60 और 120 लिया, मतलब मैंने ड्रॉ थोड़ा अलग से किया था। मैंने राइट साइड पे एक लाइन लिया, फिर अब बी वैसे ही लिया और सी मतलब लेफ्ट में नीचे खींचा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और फिर 120 और 60 पूरा ले लिया, मतलब 180 टोटल ले लिया ऐसे। 3 वेक्टर ड्रॉ किया, 120 120 120 एक दूसरे से। हाँ सर। हाँ, तो वही मेथड है। अब इसको तुम रोटेट कर लो राइट लेफ्ट जिधर, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड डिफरेंट नहीं हुआ। मेथड का मतलब है ज्योमेट्री बना के किया या आईजे लिख के किया। तो आईजे लिख के किया तो यही मेथड है, ज्योमेट्री बना के किया तो सेकेंड मेथड है। अब ये डिपेंड करता है रेफरेंस, किसी को राइट लेफ्ट, जैसे मैं जहां पर फर्स्ट मेथड में 1 लिखा हुआ है उसको मैं एक्स एक्सिस ही ले लूं तो ये दोनों डायग्राम चेंज हो जाएंगे। तो कैसे भी रोटेट कर दो, कोई हाँ फर्क नहीं सर। पड़ता। आगे बढ़े? सर एक मिनट यस सर। सर। लिख लो, दोनों मेथड लिख लो। तो सर वो मेथड सेकंड में 90 आने के बाद उधर आपने क्या किया वो नहीं समझा। कुछ नहीं, सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो। सेकेंड वाला वेक्टर फर्स्ट से 120 एंटी क्लॉकवाइज है। यस सर। रिजल्टेंट सेकेंड वाले से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। यस तो सर। रिजल्टेंट फर्स्ट वाले से 120 प्लस 90 दैट इज 210 एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या हो गया, हैंग हो गई? वो लास्ट वाला स्टेटमेंट नहीं समझा सर। 120 प्लस 90। अरे फर्स्ट वाले वेक्टर से 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गए तो सेकेंड वाले पर पहुंचे, सेकेंड वाले से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गए तो रिजल्टेंट पर पहुंचे। तो रिजल्टेंट वाला फर्स्ट वाले से 120 प्लस 90 दैट इज 210 एंगल पर हुआ। यस सर, यस सर। कौन सा रॉकेट साइंस है इसमें? सर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप रिवीजन लेक्चर भी रखोगे क्या इसका? जस्ट पूछ रहा हूँ। अभी एक चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इसी का तो रिवीजन भी चाहता है। नहीं सर, सिर्फ पूछ रहा था। हाँ, तो पूछने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है, यही क्यों पूछा? रिवीजन लगता रहता है टाइम टू टाइम, तो लगेगा कभी। अब एग्जैक्टली रिवीजन मैं ही नहीं लूंगा, कोई दूसरे सर को बोलूंगा, लगा देंगे। ठीक है? सर हाँ, सर आपने फर्स्ट वाले मेथड में आपने वो थीटा 60 डिग्री कैसे लिखा, वो एक बार एक्सप्लेन करो ना प्लीज। कहाँ लिखा 60 डिग्री? सर नीचे, नीचे कहाँ नीचे? इधर सर रेड। यहाँ नीचे। रिजल्टेंट वाला वेक्टर दिख रहा है, यस सर। दोनों माइनस है, आई और जे। आई और जे दोनों यस सर। नेगेटिव है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये पक्का है। हाँ सर, वो समझा। मैग्नीट्यूड √3 है, वो पक्का है। यस सर।
और नेगेटिव एक्स एक्सिस में कंपोनेंट √3/2 है, ये पक्का है। तो cos Yes, sir. 60 1/2 होता है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पर होगा। सर नीचे करो ना, सेकंड मेथड लिखना बाकी है। क्या सर? cos cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। यस सर। हाँ सर। तो किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट किसी भी लाइन में मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय cos 60 होता है। यस सर। अच्छा हाँ, तो √3/2 आएगा। ओके। सर नीचे करो। लिखो लिखो, जिसका नहीं हुआ कॉपी करते रहो। हो गया सर। हो गया सबका? यस सर। नेक्स्ट क्या पूछा था? क्वेश्चन नंबर 9। बाप रे, हे भगवान। 9 10 11 सही है यार तुम लोग का, सही। चलो 9 10 11 देखो। चलो एक ही साथ 9 10 11 तीनों दिखाता हूँ। 9 दो वेक्टर दिया हुआ है यस सर। हाँ सर। और तीसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है। यस यस सर। सर। तो चारों ऑप्शन में देखो, मैग्नीट्यूड 3 किसका होगा? ऑप्शन बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? √3² + 3²। सॉरी, √3²। कितना होगा? √6। 3। यस सर, √6। तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। डी का कितना होगा? सी का भी √6 √6। √6। तो ये भी नहीं होगा। का होगा सर। सी का कितना होगा? 3। सी का 3 होगा यस सर। यस सर। और ए का भी 3 होगा।
Yes, sir. हाँ सर। दूसरा चेक करना है कि ये ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है ना? Yes, sir. मतलब ए के साथ डॉट करें तो 0 आना चाहिए। Yes, sir. सी का आ रहा है क्या? नो सर। हाँ नहीं। नहीं, No, sir. नहीं होगा। ए का आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. तो ए होगा आंसर। क्या बताऊं? सर इसको ए और बी दोनों से ना, हाँ डॉट किया ना। हाँ, ए और बी दोनों से डॉट करके देखेंगे 0 आ रहा है क्या? यस सर। 0 आएगा तो परपेंडिकुलर होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। दूसरा कॉमन सेंस सुनो, जिसमें कुछ नहीं करना है। जैसे ही हम ऑप्शन देखेंगे तो वेक्टर ए किस प्लेन में है? X, Y. एक्स वाई। वेक्टर बी किस प्लेन में है? एक्स X, वाई। Y. तो जेड एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर जरूर होगा। Yes, sir. तो कुछ भी के कैप होगा तो हमारा आंसर जरूर होगा। परपेंडिकुलर का कंडीशन सेटिस्फाई तो कर ही जाएगा। Yes, sir. और सर। मैग्नीट्यूड 3 होना चाहिए तो 3 के कैप। Yes, sir. अंडरस्टूड सर। और कौन सा इसमें बोलोगे? इसमें तो इसका थोड़ा ना कि वेक्टर का काम है, तो दिमाग लगाने का काम है। वेक्टर ए वर्ट ये भी क्लास में किया हूँ। यस सर, ये वेक्टर ए क्लास में। डाउनवर्ड है, वेक्टर बी अलोंग ईस्ट है, तो ए क्रॉस बी ईस्ट से डाउनवर्ड करेंगे तो साउथ में जाएगा। सर ये तो किया है। क्लास में किया था। क्लास के क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा था नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस टिक दिया था तुम लोगों ने। क्वेश्चन सर अगर ए पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स मतलब वही साउथ की तरफ है ना? तुमको मैं बोलूंगा कि साउथ जाओ तो तुम सीढ़ी से नीचे उतरने लगोगी कि साउथ डायरेक्शन में जाओगी? मतलब ए पेज के अंदर की तरफ है। हाँ, तो वर्टिकल डाउनवर्ड साउथ नहीं होता। ओके सर, समझा सर। तू जहाँ खड़ी है मैं बोलूं वहां से नॉर्थ जा तो पेड़ पे चढ़ेगी? नो सर। तो फिर तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो उसी प्लेन में होगा ना। वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड अलग डायरेक्शन होता है। ओके सर, मैं समझा बोलूंगा सर। पेड़ से उतर तो वो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। मैं बोलूंगा पेड़ पर चढ़ तो वो होगा वर्टिकली अपवर्ड। बट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो राइट लेफ्ट इधर उधर जाएगी ना। यस सर, समझा सर। हाँ। पार्टिकल मूविंग ईस्टवर्ड विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ईस्ट मतलब इधर जा रहा था, तो ये हो गया मेरा इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। In 10 second velocity changes to 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड, तो फाइनल वेलोसिटी इधर हो गया। मैग्नीट्यूड वही है। टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड। तो आपसे पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन, यही पूछा है। यस यस सर। और लिख भी दिया है कि एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल किधर है? इधर। इनिशियल किधर है? ईस्ट में, तो माइनस इनिशियल किधर होगा? वेस्ट में। तो ये हो गया फाइनल, ये हो गया माइनस इनिशियल। तो फाइनल और माइनस इनिशियल को ऐड कर देंगे तो ये जो होगा ये होगा फाइनल माइनस इनिशियल। Yes, sir. और दोनों 5 5 है तो ये 5√2 होगा।
Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये हो गया 5√2/10 और ये डायरेक्शन कौन सा होगा? नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट. यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 5 2 जा 10. सो 1/√2 नॉर्थ वेस्ट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. चमका कुछ? Yes, sir. Yes, sir. समझा. क्लियर है? Yes, sir. Clear. हाँ सर 2 मिनट. कॉपी कर लो. सर वो क्वेश्चन नंबर 10 में वर्टिकली डाउनवर्ड का थोड़ा वापस से समझा सकते हो क्या सर? सर नीचे. क्या समझाऊं वर्टिकली डाउनवर्ड? सर मतलब वो जो वेक्टर ए रहेगा वो रहेगा कैसा, मतलब एक बार आप शो कर सकते हैं क्या? ऐसे रहेगा, ऐसे दिख रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड. और सर जो बी रहेगा वो ईस्ट में रहेगा, तो सर हम कैसे हमारा ये ईस्ट हो गया. चलो यस तुम्हारे सर. साइड से ये वर्टिकली डाउनवर्ड और ये ईस्ट हो गया. हो गया. यस सर. तो देखो मैं जहां खड़ा हूं वहां राइट साइड ईस्ट है. यही मतलब हुआ इसका. यस सर. तो ए क्रॉस बी किधर आएगा? मेरे सर के तरफ पीछे. तो राइट अगर ईस्ट है ना, तो सर के तरफ पीछे कौन सा होगा? साउथ होगा. तो हो गया साउथ. हाँ सर. थैंक यू सर. सर स्क्रीन नीचे करो ना. हाँ सर. डन सर. हो गया. आगे Yes, बढ़ो. sir. Yes, sir. नेक्स्ट कौन सा है? 9 10 11 के बाद 9 10 11 गया. 6 7 9 10 11 13 14 16. 13 14 16. सर 11 भी है. बट
A particle starting from 100 moving towards this with constant velocity speed 65. ठीक है। So कहीं भी पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है ये, यस सर, और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है ये। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। यस सर, तो ये ए टू बी जा रहा है ना। तो ए टू बी वाले लाइन पे जा रहा है, तो ये वाला जो लाइन होगा इसी में जा रहा होगा। तो ये इसका वेलोसिटी वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड है 65 मीटर पर सेकेंड। यस तो पूछा है 2 सेकेंड में कहां पर जाएगा, यही पूछा है ना। यस सर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू इनटू टाइम। टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। होगा ऐसा। यस सर, तो फाइनल पोजीशन क्या होगा, इनिशियल पोजीशन प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम। होगा ऐसा। यस सर, यस सर, और वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिखेंगे, 65 मल्टीप्लाइड विथ यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी, है ना। यूनिट वेक्टर लिखने आता है, मुश्किल है आप लोगों से पूछना। कुछ याद आ रहा है कि ऐसा कुछ यस करते सर, थे। अच्छा, वेक्टर बाय मोड। वेलोसिटी वेक्टर मिल गया, टाइम मिल गया, इनिशियल पोजीशन मालूम है, फाइनल पोजीशन मिल जाएगा। बोलो। यस सर। तो मैं अब नहीं बताऊंगा, खुद से कोशिश करो, जब आंसर आ जाए तब बोलो, तभी आगे बढ़ूंगा।
सर डी आंसर है। आया आंसर? यस सर डी। वेरी गुड। सबका हो गया? सबका हो गया? नो सर। जिसने पूछा था उसका हुआ? जल्दी करो, हो जाए तो बताना।
हुआ? यस सर। ठीक, चलो नेक्स्ट 14th। सर हम्म, सर ये 13th वाले में मतलब आप कैसे लेते हो ये पोजीशन वेक्टर, वो समझ ही नहीं आता कभी। कैसे मतलब कुछ भी बोल, कैसे लेते हो मतलब पोजीशन वेक्टर होता है। कोई भी पोजीशन को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसको पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। जैसे पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट लिखा है 100, यस तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा आई कैप 0j कैप 0k कैप। दूसरे पॉइंट का 4 4 12 है, 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप। यस सर। तो सर ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन होगा तो बिल्कुल मतलब नहीं, फाइनल तो पूछा है। ये इनिशियल पोजीशन है 100। टी इक्वल टू, इंग्लिश भी तुम लोग, t = 0 पर यहां से स्टार्ट किया, सो दिस इज इनिशियल पोजीशन। ठीक है, जैसे मैं घर से चलना शुरू किया तो घर इज इनिशियल पोजीशन। किधर जा रहा हूं? टुवर्ड्स स्टेशन। तो टुवर्ड्स स्टेशन का मतलब थोड़ा ना है कि मैं स्टेशन पर ही जाऊंगा। तो टुवर्ड्स 4 4 12, इसका मतलब ये फाइनल पोजीशन नहीं है, ये वो डायरेक्शन है जिसमें मैं जा रहा हूं। इंग्लिश, अदरवाइज इंग्लिश में क्या रहता? गोज टू 4 4 12 रहता ना, मूविंग टुवर्ड्स। I am moving towards a station. It doesn't mean that I will reach to a station. I may reach somewhere in between, or I may reach somewhere, I mean further than even a station. I am moving towards a station. Clear है? तो ये पॉइंट बी पर ही आके रुकेगा ऐसा नहीं है, इसके आगे भी पहुंच सकता है, इसके पीछे भी पहुंच सकता है। डिपेंड करता है कितनी देर चला और कितने स्पीड से चला। चमका कुछ? Next 14. Forces proportional to AB, BC and 2CA acts along sides of a triangle ABC in order. Find the resultant represented magnitude. कौन कौन पूछा? कौन? इसका तो मैं खून पीऊंगा पक्का। AB प्लस BC ऑर्डर में है प्लस 2CA, यही है। Yes. तो AB प्लस BC प्लस CA 0 होगा। यस सर। यस सर। और साथ में एक और CA है, यस सर। तो ये 0 हो गया। क्या बच गया? सीए। सीए। जो पूछा मुझे नहीं पता। So 13 14 is done. Next is 16th. सर आपने क्वेश्चन 11 किया? मुझे नहीं आता। हाँ सर, हाँ सर। तुम लोगों को लामीज थ्योरम नाम का चीज बोला था मैंने क्या? नो सर। कोई बात नहीं, जरूरत नहीं। नहीं सर। ठीक है, जरूरत नहीं।
Three forces PQR are acting at a point in a plane. Angle between P and Q, Q and R are 150, 120 respectively. P and Q 150, Q and R 130. ठीक है, जहां मन करे इसको मैं P मान लिया। ठीक है, P एंड Q 150, तो ये हो गया Q, हो गया। यस सर। ये अगर 150 है मतलब ये 60 है। यस सर। यस यस सर। और R है Q एंड R में 120, तो R इसका मतलब यहाँ है, तभी तो ये 120 होगा, क्योंकि ये लाइन 180 में से 60 गया तो ये 120 दिख रहा है। यस सर। यस सर। मतलब ये 90 होगा, तभी तो सब मिला के 360 होगा। यस सर। अब ये है इक्विलिब्रियम में, यस तो Q का ये वाला कंपोनेंट विच इज Q cos 60, ये R को बैलेंस करेगा, यस सर। यस सर। और ये Q sin 60 P को बैलेंस करेगा, यस सर। तभी नेट 0 होगा ना। यस सर। यस सर। तो लिख लो Q cos 60 is R and Q sin 60 is P. Cos 60 1/2. यस सर। So Q is equal to 2R. यस सर। Q into √3/2 is P. मतलब Q is equal to 2p/√3। 2p/√3। इन दोनों इक्वेशन से कौन है भाई? इन दोनों इक्वेशन से P is to Q is to R बता सकते हैं। बोलो। यस सर। तो बताओ, कॉपी कर लो, सर बताओ। 2/√3:1:2। कॉपी कर लो, फाइनल आंसर बताओ, बाकी बीच की कहानी मुझे नहीं सुननी। ओके।
सर ऑप्शन डी। मुझे नहीं पता, देखो बुक से चेक करो। यस सर, मुझे भी यस सर। यस सर, आंसर में वही भी है। आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ, क्या है आंसर बताओ फास्ट, सबका आ गया? सर डी। देखो, R को अगर x ले लोगे तो Q 2x होगा। यस सर। यस सर। हाँ सर। और Q 2x हो गया तो P क्या होगा? √3x। समझा कि नहीं? यस सर। ठीक है, सो एक्सरसाइज 1 डन। यस यस सर। सर। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 4 5 7 9। 1 मैंने लास्ट क्लास में ही किया है, अगर नोटबुक देखा होगा तो। नहीं, देखने का फुर्सत कहाँ है तुम लोगों के पास। ये देखो, अच्छा नहीं किया, सॉरी, अभी कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 4 5 7 9, पहले तो 1 देखते हैं। अच्छा, 2 किया था पिछली बार, तो 2 नहीं पूछा। 1 नहीं किया था तो 1 पूछ लिया। सब पूछो मेरे से, खून पी जाऊंगा मैं तुम लोगों का। गिवन वेक्टर ए एंड बी, एंगल बिटवीन वो थीटा बीटा दे रखा है, ठीक है। तो ये है मान लो बी, ए डॉट बी पॉजिटिव दिख रहा है। हाँ मतलब ए और बी के बीच एक्यूट एंगल होगा, दिया भी है वैसे थीटा। तो ये हो गया ए और बी के बीच का एंगल, हो गया। यस सर। तो कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी का मैग्नीट्यूड मॉड ए कॉस थीटा होगा। यस सर। और डायरेक्शन बी के एलोंग, दैट इज बी के एलोंग यूनिट वेक्टर, ऐसा लिखेंगे। यस यस सर। सर। तो एलोंग बी में मॉड ए कॉस थीटा ढूंढो, कहाँ कहाँ है? ए एलोंग बी, ए एलोंग बी में कॉस थीटा दोनों में है। यस सर। यस सर। मल्टीप्लाइड बाय बी के एलोंग यूनिट वेक्टर। तो बी के एलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ बी। वाह यार, यस सर, बोलिए। आंखें खोल दी मेरी। ऐसा होगा? यस सर। यस सर। मतलब ऑप्शन सी नहीं होगा यस सर। और ऑप्शन ए होगा।
Yes, sir. क्लियर? यस सर, Yes, बढ़िया। sir. अब दूसरा पूछ रहा है कि कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, यही पूछ रहा है ना? Yes, यस sir. सर। तो ये जो कुछ भी होगा उसका मैग्नीट्यूड मॉड ए साइन थीटा होगा। यस सर। Yes, sir. तो वो इसमें भी है और इसमें भी है। Yes, sir. दूसरा परपेंडिकुलर टू बी, मतलब इसको बी के साथ डॉट करे तो 0 आना चाहिए। यस सर। हाँ, sir. देखो बी और डी में से किसको बी के साथ डॉट करने से 0 आता है? सर बी में। दोनों में आता है भाई साहब। सर दोनों में आ रहा है। आ रहा है दोनों में? यस सर। Yes, sir. दोनों में आ रहा है। अब क्या करें? तो ये जो वेक्टर होगा वो वेक्टर ए के साथ कुछ एक्यूट एंगल ही बनाएगा। यस सर। यानी कि जो मेरा बी और डी में से जो भी आंसर होगा, इन दोनों को अगर हम ए के साथ डॉट करें तो पॉजिटिव मिलना चाहिए। हाँ, sir. ये करके देखो किसमें मिलता है। सर क्या करना है नहीं समझा सर। वाह। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों का मैग्नीट्यूड मॉड ए साइन थीटा है। यस सर। दोनों बी पर परपेंडिकुलर है। यस सर। तो ए का कंपोनेंट होगा कि नहीं? ऐसे सोचो ना, एक वेक्टर पर परपेंडिकुलर देखोगे तो एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा, तो दोनों हो यस सकता सर। है। तो परपेंडिकुलर वो ए का ही कंपोनेंट है कि नहीं, इसके लिए हम अपने आंसर को ए के साथ अगर डॉट करें तो एक्यूट एंगल आना चाहिए। यस सर। तो बी और डी दोनों ऑप्शन को ए के साथ डॉट करके देखो पॉजिटिव आता है कि नहीं। जिसमें पॉजिटिव आएगा वो आंसर होगा, जिसमें नहीं आएगा वो नहीं होगा। सर बी में पॉजिटिव नहीं आ रहा। तो नहीं होगा। डी में आ रहा है तो होगा। आया समझ में? लॉजिकली लिखते चलो, ये देख के इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि तुम देख के समझ लोगे। जो जो लॉजिक मैं बोल रहा हूं उसको लिखते चलिए अपनी नोटबुक में अपनी भाषा में। आगे बढ़े? सर नहीं समझ Yes, रहा कैसे sir. करूँ। क्या 2 minutes सर, 2 minutes। सर नहीं समझ रहा कैसे करूँ। नहीं समझ आया? नहीं सर वो ए के साथ डॉट कैसे करूँ मैं वो नहीं समझा। डॉट करने नहीं आता है आता है ना सर। तो करो। करो एक के साथ डॉट। पॉजिटिव आएगा मतलब एक्यूट एंगल, नेगेटिव आएगा मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। पढ़ चुके हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट में। Yes, sir. किसी भी वेक्टर का अपने कंपोनेंट से ऑब्ट्यूज एंगल हो ही नहीं सकता, है ना? बोल 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 बोल। सर आप स्टेटमेंट रिपीट करोगे? क्या 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 रिपीट करूं? मैंने कहा अगर कोई वेक्टर का कंपोनेंट दूसरा वेक्टर है तो इन दोनों के बीच एंगल ऑब्ट्यूज नहीं होना चाहिए। हाँ सर। सर इधर मैं मॉड ए साइन थीटा को 4 पकड़ू ना। 4?
क्यों 4 वो कोई कुछ पकड़ू, कुछ पकड़ने वकड़ने का काम ही नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव ही तो चेक करना है, वैल्यू कहाँ चाहिए हमें। Sir, you are requested to solve these. सर डी में आ रहा है बराबर पॉजिटिव। यस सर, डी में आ रहा है पॉजिटिव। हाँ हाँ आएगा ही। यस सर, डी में 1/√2। मॉड ए पॉजिटिव होगा, साइन थीटा पॉजिटिव होगा, तो j माइनस आई बाई √2 है, इसको a के साथ डॉट करो। a में है 3i प्लस 4j, सो 4 माइनस 3 कुछ पॉजिटिव ही आएगा। b वाले में करोगे तो 3 माइनस 4 कुछ नेगेटिव ही आएगा। क्या सॉल्व करूं मैं इसमें? बाप रे, तुम लोग का ना फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री सब तो बाद में, आर्ट्स साइंस कॉमर्स बाद में, बेसिक फंडामेंटल दिमाग का प्रॉब्लम है कुछ। तुम लोग अपने दिमाग को इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते, सोचते हो कि एकदम आराम से सब कुछ होना चाहिए। इतना आराम से अगर होता है आईटी तो क्या बात थी, सब लोग चले जाते ना। इसको डॉट करो, किसके साथ? वेक्टर ए क्या है ये तो बता दो। 3i + 4j। वाह बधाई हो, तो डॉट प्रोडक्ट कर दिया। तो मॉड ए स्केलर क्वांटिटी, साइन थीटा स्केलर क्वांटिटी, अपॉन √2 स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट में केवल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है। यस सर। तो 4 माइनस 3 आएगा, कुछ भी होगा पॉजिटिव होगा। यस सर। वैसे ही ऑप्शन बी को चेक कर सकते हैं। यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। नेक्स्ट 4th वन। सर लिखना बाकी था। अच्छा, सोचने में भी आप लोग लेट करते हैं, कोई लिख दिया तो उसको कॉपी करने में भी लेट करते हैं, चाहते क्या हो? हुआ? यस सर। Two vector A and B lie in one plane. Vector C lies in different plane. तो देखो, दो वेक्टर का सम तो उसी प्लेन में होगा। यस सर। तो A और B का सम जो कुछ भी होगा, इसको कोई दूसरे प्लेन का वेक्टर कैंसिल आउट नहीं ही कर सकता है। यस सर। है ना? तो A + B + C 0 नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बधाई हो। अब A, B और C ये तीनों कह रहा है, इन तीनों का सम
ए बी के प्लेन में होगा क्या? बिल्कुल नहीं नो होगा। सर। नहीं होगा ना? नो सर। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। Lies is a plane different from that of any three vector. बिल्कुल सही। यस सर। अच्छा ये ऑडियो। चमका कुछ? यस सर। यस सर। तो 1 हो गया, 4 हो गया। अब क्या बचा? 5, 7, 9। 5, 7, 9। देखो तुम लोग क्या क्या पूछते हो, खुद देखो। Which of the following expression are meaningful? ये वेक्टर होगा यस सर। और ये भी वेक्टर है, तो ये दो वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट है, यस सर। तो ये मीनिंगफुल है। ये वेक्टर डॉट वेक्टर ये क्या होगा? स्केलर होगा। यस सर। स्केलर। तो स्केलर को वेक्टर के साथ डॉट करने का कोई मतलब होता है क्या? नो सर। तो ये मीनिंगलेस है ना? यस सर। गोइंग बाय द सेम लॉजिक, वेक्टर को स्केलर के साथ क्रॉस करने का कोई मीनिंग होता है क्या? नो सर। तो ये भी मीनिंगलेस है। इसमें क्या है कि स्केलर नंबर विथ वेक्टर, ये फिर मीनिंगफुल है क्योंकि इसमें कोई डॉट या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो ए और सी मीनिंगफुल है, बी और डी मीनिंगलेस है। आया समझ में? यस सर। यस सर। अब कौन सा था? 7th and 9th। A situation may be described by using different set of coordinate axes having different orientation. Which of the following do not depend on orientation of axis? क्या डिपेंड नहीं करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को कोई मतलब नहीं है, तुम कोई भी ले लो एक्सेस, यस सर। है ना? यस सर। सर क्या हुआ? नहीं समझा सर, वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वाला। मैं तुम्हें कहूं कि तू 5 मीटर जा, कहीं भी जा जा, जी ले अपनी जिंदगी। अब उस डायरेक्शन को कोई आई कैप बोले, कोई जे कैप बोले, कोई के कैप बोले, तेरा डिस्प्लेसमेंट तो 5 मीटर ही रहेगा ना? यस सर। So magnitude of a vector is independent of, reference coordinate axis. पक्का? यस सर। But component of a vector होगा। अब उस डायरेक्शन को आई कैप बोलेंगे तो जे कंपोनेंट 0 होगा, जे बोलेंगे तो आई 0 होगा, कुछ और बोलेंगे तो कुछ और होगा।
तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा, है ना? यस सर। सर हाँ, लाइक हम नॉर्मली जब लिखते हैं ए एक्स आई कैप करके, तो फिर ए एक्स इज द कंपोनेंट ओवर देयर, तो फिर वो थोड़ी डिपेंड करेगा। बट करेगा ना। एक्स आई कैप तुम लोग तो कंपोनेंट मतलब मैग्नीट्यूड देन कॉस या साइन थीटा। चुप कर, सब चुप कर। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है समवेयर डाउन द लाइन, कुछ डीप प्रॉब्लम है, कुछ डीप प्रॉब्लम है, बेसिक कुछ तो गायब है। ये है मेरा वेक्टर, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। यस यस सर। अब मैं इस एक्स और वाई एक्सिस के ओरिएंटेशन को थोड़ा बदल दूं, मतलब इसको अब मैं एक्स कहता हूं और इसको अब मैं वाई कहता हूं, मान लो, ठीक है। यस सर। तो पहले जो एक्स कंपोनेंट था, क्या वही अब नए सिस्टम में एक्स कंपोनेंट होगा? नो सर। नो सर, दैट्स व्हाई कंपोनेंट डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन। ओके सर। ठीक है। यस यस सर। सर। वेक्टर, वेक्टर भी डिपेंड करेगा। अब जिसको पहले 3i कैप प्लस 4j कैप लिखते थे, उसका मैग्नीट्यूड तो ठीक है 5 ही रहेगा, बट अब कुछ और i कैप प्लस कुछ और j कैप लिखेंगे। यस सर। So this also will depend on orientation. समझे? अगर कंपोनेंट करेगा तो वेक्टर भी करेगा। तो आंसर मेरा क्या होगा? ए एंड डी, वैल्यू ऑफ स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड। चमका कुछ? यस सर। यस सर। नेक्स्ट 9th। सर आपने जो बोला वो समझा, बट आंसर की में ए सी डी दिया है आंसर में। क्या हुआ? गलत दिया, गलत दिया, ठीक कर लो। ओके सर। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। The magnitude of a vector product of two vector, तो ए बी का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का क्या होता है? क्यों पूछा? मुझे नहीं समझ आता है तुम लोगों का ये सब, बहुत परेशान हो गया तुम लोगों को पढ़ा पढ़ा के। ऐसा होता है। यस सर। यस यस सर। सर। ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी में बी, तो साइन थीटा तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। यस सर। अरे वाह, तो साइन थीटा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। इट मीन्स मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए बी। तो इक्वल टू हो सकता है, लेस देन हो सकता है, साइन 0 0 होता है तो इक्वल टू भी 0 हो सकता है, ग्रेटर देन कभी नहीं हो सकता है। समझ आया? यस सर। एक्सरसाइज 4। सॉरी।
एक्सरसाइज 4 में क्या क्या पूछा है आप लोगों ने? 1 2 3 4 7। वाह वाह वाह, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई। वन दिख रहा है? यस sir. सर। अब कर सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले ऐसा कुछ किया था? यस Yes, सर। sir. क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है? यस सर। यस सर। F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B लिखा हुआ है। Yes, sir. तो सेकेंड वाले में V और B दोनों पैरेलल हैं, Yes, यस sir. सर। यस सर। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। यस सर। Yes, sir. सेकेंड तो गया। फर्स्ट वाले में V किधर है? माइनस आई कैप। Yes, sir. यस सर। और B किधर है? प्लस J प्लस कैप। जे का। तो माइनस आई क्रॉस J क्या होगा? -1. माइनस आई क्रॉस J क्या होगा? सर माइनस के। माइनस आई क्रॉस J क्या होगा? आई क्रॉस J क्या होगा? सर माइनस के। आई क्रॉस J प्लस के होता है। सर दूसरे वाले का बोला। तो माइनस आई क्रॉस J माइनस के होगा। होगा। यस यस सर। सर। तो 2 बार पूछा है, एक बार जब Q पॉजिटिव हो तब, और एक बार जब Q नेगेटिव हो तब। तो Q जब पॉजिटिव होगा तो माइनस के कैप, और Q जब नेगेटिव होगा तो प्लस के कैप, है ना? यस सर। मतलब ये हुआ कि जब Q पॉजिटिव होगा तो ये आंसर, सॉरी माइनस जे कैप ना, माइनस के कैप, पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो इधर जाएगा। सेकंड का कोई लेना देना नहीं। थर्ड में V है माइनस जे में, यस सर। और B है प्लस के में, तो माइनस जे क्रॉस के क्या होगा? -I. माइनस आई। माइनस आई, तो माइनस बी क्यू वी आई होगा इस केस में। यस सर। मतलब Q पॉजिटिव हुआ तो माइनस आई, और Q नेगेटिव हुआ तो प्लस आई। मतलब Q पॉजिटिव हुआ तो इधर, प्लस Q में इधर, और माइनस Q में इधर। आंसर समझे कुछ? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 भी पूछा है कि नहीं? तो हाँ किसी ने पूछा है। अच्छा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3। In unit vector notation, what is? तो A मालूम है, B दिया है, C दिया है,
तो a माइनस बी प्लस सी पूछा है। क्यों पूछा मेरे से? सर इसके सी वाले में डाउट है। ओके। यस सर सही। What is the magnitude of component of A along direction of B? तो लास्ट क्लास के नोट में देखो, कंपोनेंट ऑफ ए along B क्या होता था? A डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इंटू बी। ऐसा होता था। यस सर। यस सर। मतलब A डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी इसका मैग्नीट्यूड था और बी कैप इसका डायरेक्शन था। यस सर। तो यही मुझे चाहिए। यही चाहिए ना हमें। यस सर। तो A डॉट बी 5 माइनस 2 माइनस 10 4 इंटू 2 प्लस 8 माइनस 6 इंटू 3 माइनस 18 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 9। समझ रहे हो कुछ? यस सर। सो माइनस 20 अपॉन रूट 17 ऐसा कुछ। यस सर। यस सर। तो मैग्नीट्यूड पूछा है तो 20 अपॉन रूट 17 होगा आंसर। आया समझ में? यस यस सर। थर्ड के बाद कौन सा फोर्थ भी पूछा था? नहीं सर अभी हो जाएगा। हो जाएगा। तो क्या था फिर? सेवेंथ था क्या? देखता यस हूँ। सर। देखते हैं ऊपर 1 2 3 4 हो गया। सेवेंथ अब लास्ट क्वेश्चन। ओ माय गॉड आई डिड इट। उम्मीद नहीं थी कि आज होगा मेरे से। सेवेंथ वन। A ship is standing at point O, set out to sail to a point A 120 kilometer due north of O. तो देखो 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 देखो, ये हो गया, इसका नाम दे देता हूं मैं O। इसको जाना का है 120 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ ओ, मतलब यहां पहुंचना है और ये डिस्टेंस है 120 किलोमीटर। यस सर। यस सर। An unexpected storm blows the ship to a point B 100 kilometer due east of O। तो ये भाई साहब तूफान में यहां चला गया और ये है 100 किलोमीटर। तो जाना ए पर था, पहुंच गया बी पर। यही मतलब हुआ। यस सर। यस सर। फाइंड बी ए वेक्टर और आई जे यही है लिखा हुआ है। तो बी ए मतलब ये वाला वेक्टर मुझे चाहिए। यही Yes, sir. मतलब हुआ ना? यस सर। ओके। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं
OB vector, sorry, OA vector is OB vector plus BA vector, ऐसा लिख सकता हूं? Yes, sir. So 120 J cap is equal to 100 I cap plus BA. Yes, sir. तो यहाँ से मुझे BA मिल गया -100 I cap प्लस 120 J cap. किलोमीटर में ये आंसर होगा। Yes, sir. आया समझ में? यस सर आया। Yes, sir. चलो बधाई हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है? ओके Yes, सर। sir. एक्सक्यूज मी सर, आप लोग SC वर्मा की किताब कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 खरीद लीजिए। ओके सर। नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड जरूरत होगी शुरू के 2-3 लेक्चर के बाद। सो बुक का नाम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 रिटन बाय प्रोफेसर SC वर्मा, पब्लिश्ड बाय भारती भवन प्रकाशन। याद रहेगा? सर आप ही ग्रुप में सेंड कर दो ना नेम। अरे बाप रे, लिख देता हूँ यही नोटबुक में। सर ये बुक वर्ल्ड फेमस है ना? क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 बाय HC वर्मा। पब्लिकेशन भारती भवन। प्रोफेसर SC वर्मा IIT कानपुर में प्रोफेसर थे, रिटायर कर गए। इस साल उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री अवार्ड भी दिया है। एंड दिस बुक इज कंसिडर्ड टू बी, दोनों वॉल्यूम 1-2 मिला के, बाइबल ऑफ फिजिक्स फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो समझ लो आज से आपका ये बाइबल है, यही धर्म है आपका। और सर एक अमेरिकन ऑथर था, उनका नाम क्या है? एक नहीं, हजारों ऑथर हैं। तुम किसको पूछ रहे हो मुझे नहीं पता। सर और रेसनिक हैलिडे भी तो कोई एक बुक है ना? हाँ, रेसनिक अलग है, हैलिडे अलग है। प्रोफेसर रॉबर्ट रेसनिक एंड डेविड हैलिडे। रॉबर्ट रेसनिक मुझे जहां तक याद है 2012-13 में मर गए वो। तो वो भी बुक थी बट आउटडेटेड है, अब वो बहुत पहले लिखी गई, उसमें कुछ हुआ नहीं, बट अच्छी बुक है। उसकी जगह पर रेसनिक, हैलिडे और क्रेन, ये तीनों को मिलाकर 2 वॉल्यूम की बुक है, वो भी खरीद सकते हो तुम लोग। वो भी अच्छी बुक है। ये है, देखो, रेसनिक, हैलिडे एंड क्रेन की बुक ये है, दिख रही है क्या थोड़ी बहुत? यस सर। यस Yes, सर। sir. ये 2 वॉल्यूम में आती है, वॉल्यूम 1, ये है वॉल्यूम 2, दिख रही है? तो ये हाँ Yes, सर। sir. है रेसनिक, हैलिडे एंड क्रेन की बुक। सर आप इतने सारे बुक्स जो दिख रहा है उधर आपके इमेज में, सबका मास्टरी कर चुके हो। नहीं, मैं कभी नहीं पढ़ता, सिर्फ रखा हुआ है। चलो बाकी बकवास अपन बाद में करेंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है? ओके सर, बाय। थैंक यू सर। चलो बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. सर आप ये नोट्स भेज दोगे ना? नहीं, भेज दूंगा, टेंशन मत ले।